दोस्तों YMCA फरीदाबाद में 2 राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग हो चुके हैं, यानी फर्स्ट राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग और सेकंड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है। और उसके बावजूद कुछ सीट्स ऐसी हैं जो वैकेंट बची हुई हैं। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते थे अब कितनी सीट्स वैकेंट बची हुई हैं, प्लस इन सीट्स को फिलअप कैसे किया जाएगा, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन YMCA फरीदाबाद ने फिजिकल काउंसलिंग शेड्यूल को लेके दी थी उसमें सिर्फ 2 ही फिजिकल काउंसलिंग का जिक्र किया था और यहाँ पे 2 के बाद भी सीट्स वैकेंट बची हुई हैं। सो इट्स अ कॉल ऑन यूनिवर्सिटी कि वो क्या करेगा। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में इन डिटेल बात करते हैं, कितनी सीट किससे वैकेंट है, क्या कुछ उसका स्टेटस है वैकेंट सीट का, प्लस और फिजिकल काउंसलिंग होगी या नहीं उसके ऊपर भी एक टेक लेते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों JC Bose यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन हरियाणा फॉर स्टडिंग बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी BTech। अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छी प्लेसमेंट होती है, सब कुछ अच्छा है। अब दोस्तों 2 राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब ऐसा नहीं है हर ब्रांच से सीट वैकेंट है, कुछ ब्रांचेस जिनसे सीट वैकेंट है, बेसिकली 13 ब्रांच है इनके पास, और हर ब्रांच से सीट वैकेंट नहीं है। कुछ ही ब्रांच है जिन कुछ कैटेगरी से यहाँ पे वैकेंट सीट है, और इन टोटल ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से 19 सीट्स वैकेंट है। तो अच्छी खासी सीट्स वैकेंट है, लेकिन हर कैटेगरी से वैकेंट नहीं है। पहले तो मैं आपको लिस्ट आउट कर देता हूँ कि किस कैटेगरी से कितनी सीटें हैं, फिर जाके आगे बात करते हैं इससे जुड़ी हुई कि ये फिजिकल काउंसलिंग भरी जाएंगी या क्या कुछ होने वाला है, इससे जुड़ी हुई सारी बात करते हैं। तो दोस्तों द स्टेटस वैकेंट सीट स्टेटस ऑफ YMCA फरीदाबाद जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, दिस इज एज ऑफ 2 सितंबर 2024, यानी 2 सितंबर 2024 आफ्टरनून 2 PM का ये स्टेटस है। उसके बाद हो सकता है स्टेटस बदल जाए, और अगर बहुत ज़्यादा चेंज आएगा तो ऑब्वियसली वी विल ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। अब दोस्तों पहली चीज़ तो ये जो सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच है उसमें 5 ही सीटें यहाँ पे वैकेंट है। ऑल इंडिया कैटेगरी से कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, TFW और कश्मीरी माइग्रेंट से 2 और 3 सीटें यहाँ पे वैकेंट है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं है दोस्तों। फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग डाटा साइंस वाली जो है उससे भी कोई सीट वैकेंट नहीं है। फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से कुछ सीटें वैकेंट जरूर है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से 11 सीटें ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी की वैकेंट है, 2 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट और 1 सीट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की यहाँ पे वैकेंट है। ऑब्वियसली एनवायरमेंट इंजीनियरिंग इज नॉट हैविंग सो मच ऑफ क्रेज एज कंप्यूटर साइंस एंड ऑल, इसीलिए वहाँ पे सीट बचना थोड़ा सा लाजमी भी था। और आगे चलते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की। इसमें कोई भी सीट वैकेंट नहीं है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद IoT स्पेशलाइजेशन में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किसी भी कैटेगरी से कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें 3 सीटें वैकेंट है, जिसमें 1 सीट TFW ट्यूशन फी वेयर कैटेगरी और 2 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट TM कैटेगरी के लिए वैकेंट है। इन टोटल 3 सीटें हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंट है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, रोबोटिक्स एंड AI। रोबोटिक्स एंड AI में सिर्फ 1 ही सीट वैकेंट है और ये कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से वैकेंट है, बाकी किसी भी कैटेगरी में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 5 सीटें वैकेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जहाँ पे 2 सीटें TFW कैटेगरी से और 3 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से वैकेंट है। फिर है दोस्तों हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम में भी 2 कोर्सेज करवाता है YMCA फरीदाबाद, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इन टोटल 11 सीटें वैकेंट है, जिनमें 8 सीटें ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से, 2 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट से और 1 सीट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से वैकेंट है। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग हिंदी में सिर्फ 2 ही सीट वैकेंट है, दैट ऑल्सो इन कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी KM कैटेगरी। तो इन टोटल दोस्तों ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से 19 सीटें, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 15 सीटें, TFW यानी ट्यूशन फी वेयर कैटेगरी से सिर्फ 5 सीटें वैकेंट है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बस 2 सीटें वैकेंट हैं। तो इन टोटल दोस्तों ये था कंप्लीट सीट का स्टेटस, कितनी सीटें यहाँ पे वैकेंट है और क्या कुछ यहाँ पे पूरा इसका स्टेटस है। अराउंड 41 सीट्स हैं जो भी वैकेंट है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बार बार कमेंट कर रहे हैं अलग अलग वीडियोस में कि क्या होगा, क्या और फिजिकल राउंड्स होने जा रहे हैं, क्योंकि YMCA फरीदाबाद में ऑफिशियली इसका कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो दोस्तों कायदे से तो वापस फिजिकल काउंसलिंग या स्पॉट काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि कुछ सीट्स यहाँ पे वैकेंट है एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड, हो सकता है शायद फ्यूचर में किसी और कैटेगरी से भी कोई सीट वैकेंट बन जाए अगर स्टूडेंट्स एडमिशन को कैंसिल करवाते हैं, अपनी सीट विड्रॉ करते हैं तो इस सिचुएशन में ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट को फिजिकल काउंसलिंग कंडक्ट करवानी पड़ेगी, या स्पॉट काउंसलिंग आप कह सकते हो कंडक्ट करवानी पड़ेगी। ऑन द स्पॉट एडमिशन देना पड़ेगा उन सीट के लिए जो वैकेंट है, बट इट इज़ ऑलवेज ए कॉल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी।
और यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट इसके बारे में नहीं दिया है कि और फिजिकल काउंसलिंग्स होंगी या नहीं होंगी। तो इसीलिए हम अपने मन से कोई भी बातें यहाँ पे नहीं बनाना चाहते, कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहते। अगर अपडेट आती है कि फिजिकल काउंसलिंग होगी तो हाँ, उस ऑफिशियल अपडेट के रेफरेंस में हम इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन अभी के लिए ऑफिशियली ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इन सीट को कैसे फिलअप किया जाएगा और राउंड्स ऑफ फिजिकल काउंसलिंग होंगे या नहीं होंगे। 2 राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग ऑलरेडी हो चुके हैं एंड YMCA फरीदाबाद के बाद उसके बाद कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आई। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है तो विल एंश्योर टू शेयर दैट इन्फॉर्मेशन टू यू। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो, और बार बार आपके मन में जो ख्याल चल रहा था कि सीट्स अभी वैकेंट है, कुछ सीट वैकेंट है, क्या किया जाए, कैसे फिलअप किया जाए, कैसे सीट लिया जाए, तो उससे जुड़ी हुई जो क्लैरिटी नहीं थी आपको क्लैरिटी मिलने में थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। और दोस्तों YMCA फरीदाबाद के बारे में आप इन डिटेल जानना चाहते हो कि YMCA फरीदाबाद में कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या कुछ स्टेटस है, क्या इंटेक होता है, कितनी सीटें भरी गई हैं, एक्चुअली कितना इंटेक था, कौन कौन से कोर्सेज ये लोग ऑफर करते हैं, तो उसके बारे में मैंने इन डेप्थ वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसको आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।